देत लेत है आप ही, पलटू पलटू सोर। ये परम संत सदगुरु पलटू साहिब जी की वाणी है। पलटू साहब ये खुलासा किया है कि एक गुरुमुखों के ऊपर सदगुरु किस प्रकार से दया करता है। तो उन्होंने इस वाणी से अपना खुलासा किया है कि देत लेत हैं आप ही, पलटू पलटू सोर। कहते हैं करने कराने वाला वो खुद सदगुरु है, जो पर्दे पीछे से काम करता है, लेकिन नाम वो सिख का होता है, जो सामने होता है, गुरुमुखों का होता है। तो ये इशारा किया है कि किस तरह से एक संत अपने गुरुमुखों के ऊपर अपार दया करते हैं और किस तरह से उसका नाम वो आगे दुनिया में बढ़ाते हैं। तो बड़े अच्छी तरह से दीनता नम्रता से उन्होंने ये वाणी लिखी है। कहते हैं कि मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिसे दुनिया में कोई नहीं जानता था और मुझे कोई चाराना देने वाला भी नहीं था, लेकिन वो सदगुरु की दया मुझे कहां से कहां लेके गई और कहां क्या से क्या बना दिया। ये सब उस संतों की कृपा है। सिख की कुछ अपनी कोई ताकत नहीं है, ये सब सदगुरु की दया है। तो ये कहते हैं कि करने कराने वाला वो पीछे वो मालिक बैठा है, सदगुरु है, लेकिन पलटू पलटू सोर लोग नाम मेरा लेते हैं। भाई मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, मैं तो उनका एक कठपुतली हूँ। वो जैसा बुलाता है मैं बोलता, वो जैसा कुछ कहता है मैं सुनता हूँ, मैं उसी को आपके सामने रखता हूँ, लेकिन मेरे अंदर से वो बोलने वाली ताकत वो कोई और है, वो मैं नहीं हूँ। मैं मन बुद्धि के घाट पे बैठ के आपको क्या समझा सकता हूँ संत मत क्या चीज है। संतों ने शब्द की बड़ी महिमा गाई है। कहा एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार, सुर नर मुनि गंधर्व कोई न पावे पार। संतों के एक एक शब्द के अनंत विचार होते, लाखों करोड़ों नहीं, अनंत। कहते हैं कि एक इंसान अपने मन बुद्धि के घाट पे बैठ के उसकी क्या अर्थ लगा सकता है, क्या महिमा कर सकता है। ये तो वो ताकत ही कराती है। अंदर से जो कुछ करता धरता है वो सदगुरु ही है। तो आगे आप कहते हैं जी, पलटू पलटू सोर राम की ऐसी चाह, पलटू पलटू सोर राम की ऐसी चाह, कौड़ी घर में नाही आप में मांगो बीचा। तो कहते हैं कि उस परमात्मा की इच्छा ऐसी ही थी। हालांकि मेरे घर में कौड़ी नहीं है, मैं एक गरीब घर में पैदा हुआ था, मेरे घर में ठीक से खाने को भी नहीं था, लेकिन ये उसकी इच्छा थी कि आज लोगों को लंगर चलता है, लोग खाते पीते हैं और महिमा मेरी गाते हैं। ये मेरी ताकत नहीं है, ये उसकी ताकत है। तो संतों के अंदर एक गजब की दीनता नम्रता होती है। आपने देखा है कि अजय सिंह महाराज वो कुल मालिक होके
सतलोक सचखंड पहुंच के उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं करता हूं। उन्होंने वो सब हमेशा कहा सब कृपाल करता है, और सेकंड सेकंड कृपाल का गुणगान करके ही वो अपना सत्संग और भजन सुमरन आगे बढ़ाते थे, और हमेशा कृपाल की महिमा गाते थे। क्यों? सचमुच एक गुरुमुख के ऊपर वो संत क्या कृपा करते हैं ये उनको ही पता होता है। इसीलिए कबीर साहब ने भी कहा है, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय, सात समुंदर मस करूं गुरगुन लिखा न जाए। कबीर साहब तो इतना कह दिया है कि नौखंड पृथ्वी जो दुनिया है उसका पेपर बना के, और जो सात समुंदर हैं उसका स्याही बना के, और जितने भी जंगल मंगल हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, सबकी लेखनी बना के लिखा जाए, ये सामान खत्म हो जाएंगे, लेकिन गुरु की महिमा खत्म नहीं हो सकती। भाई ये किसने कहा है? जिसने गुरु को अंदर प्रकट किया है, जिसने अंदर गुरु को देखा है, उसको पता है गुरु किस हस्ती का मालिक है, और वो गुरु के हुए, गुरु उनका हुआ। तो संत मत में इसीलिए पहले गुरु भक्ति है, दूसरे में किस किस की भक्ति बताते हैं, लेकिन संत मत में गुरु भक्ति है। पहले गुरु भक्ति पूरा करो तो बाद में नाम भक्ति शुरू होगी। गुरु भक्ति का मतलब सत्संग, भजन सुमरन, सेवा, रात दिन, इन सब को करके गुरु को खुश करना, गुरु को अंदर प्रकट करना, सत्संग में रहना, भजन सुमरन करना, ज्यादा से ज्यादा टाइम बैठना। संतों ने अढ़ाई घंटा का है, 2.5 घंटे में भी काम नहीं होता है। हाँ, 21.5 घंटा हम दुनिया की चिंता करते हैं, कैसे कैसे कर्म करते हैं। 2.5 घंटा बैठने से मोक्ष कैसे मिलेगा? कहते नहीं, मैं गुरुमुखों के जीवन चरित्र पढ़ के देखो, उन्होंने रात दिन एक कर दिया अपने सदगुरु को पाने के लिए। रात रात भर जागे, रोया, निद्रा त्यागा, खान पान का त्याग किया, शरीर की परवाह नहीं किया, एक अपने सदगुरु के लिए सब कुर्बान कर दिया, तब जाके कुछ हासिल होता है। हमें तो 2.5 घंटे का समय क्यों देते हैं कि भाई 2.5 घंटा भी हम सुमरन भजन करेंगे तो भी मरते समय अच्छी तरह से जाएंगे। और जीते जी आपको कुछ हासिल करना है तो आपको 8-8 घंटा, 10-10 घंटा भजन करना पड़ता है। ये कोई खाने पीने की चीज नहीं गुरुमुखता, कि भाई 2 घंटा में, आधा घंटा में हम गुरु को खुश कर लेंगे। नहीं भाई, गुरु का खुश होना है भारी। हाँ, कहते हैं निज कृपा तो सत्पुरुष है, उनको खुश करना भारी है। रात दिन गुरुमुखों ने दुनिया को लात मारा, अपने सदगुरु के याद में रात दिन एक कर दिया, तब जाके वो ताकत, कहते उनके सब कर्म कट गए, मन निर्मल हुआ,
और उनकी रूहानी सफर स्टार्ट हुई। 9 से 10वें में आए और अपने प्रीतम प्यारे सदगुरु को अंदर प्रकट किया। एक बार गुरु अंदर प्रकट हो जाए फिर कभी छोड़ के जाता नहीं। आपसे बात करता है, जो भी प्रश्न करो आपको जवाब देता है, आपके साथ रहता है। आप अमेरिका जाओ, गुरु साथ है। आप जंगल पहाड़ों में जाओ, गुरु साथ है। आप अंदर में जो भी पूछो उसका जवाब देता है। तो लेकिन गुरु का प्रकट होना है भारी। सत्य पुरुष निज कृपा धारी, कहते हो सत्पुरुष। गुरु का कृपा सत्पुरुष की कृपा होती है। इसीलिए जो गुरुमुख अंदर गए, जिन्होंने उस चीज को हासिल किया, वो रात दिन उस मालिक का यानी गुरु का ही गुणगान किया। गुरु के कृपा के बगैर हम अंदर में एक कदम भी आगे नहीं जा सकते। बाहर भी गुरु की जरूरत है, अंदर में भी गुरु की जरूरत है। अंदर में भी काल ने बहुत धोखा रखा है, हमें वहां भी गुरु की जरूरत है। तो जो गुरु जब हम खुश करेंगे, प्रकट कर लेंगे, तब तो हम अंदर में निर्भय होकर आगे जा सकते हैं। गुरु साथ होता है और वही हमें आगे लेके जाता है, हर जगह में हमारी संभाल करता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मेरे घर में खाने के लिए नहीं, मैं एक गरीब हूँ, लेकिन लोग पलटू पलटू कह रहे हैं, नाम मेरा ले रहे हैं और मैं कोई काम का आदमी नहीं। पलटू साहब ने कितनी दीनता नम्रता रखी जी। राई पर्वत करे करे पर्वत को राई, राई पर्वत करे करे पर्वत को राई, अदना के सिर छत्र पैज की करे बड़ाई। फिर वही इशारा देते हैं कि गुरु राई किया सुमेर, सुमेर कहते पहाड़ को, एक सरसों को पहाड़ बना देते हैं संत, और पहाड़ को सरसों भी बना देते हैं। कहते हैं राई किया सुमेर, अजया गजराज चढ़ाई। शास्त्रों में किताब में शास्त्रों में एक कहानी आती है, वो कहानी मैंने इधर प्रिंट किया है। हाथी के ऊपर बकरी, जंगल की राजा बनी है। तो वो कहानी अभी आपको बताते हैं। एक बकरी बीमार हुई और बीमार हो के इतना कमजोर हो गई, महीना तक बीमार रही, उसका खाली चमड़ा हड्डी रह गया। और जंगल पहाड़ के बगल में ही मालिक का घर था। तो मालिक ने सोचा ये दरवाजे पे क्यों मरे, इससे तो दुर्गंध आ रही, बीमार हो गए। तो उसने उनको छोड़ दिया, बकरी को। अब वो बकरी गिरते पड़ते जंगल में चली गई और वहीं पहाड़ था, पहाड़ के पास पहुंच गई। और पहाड़ के पास एक गुफा था, गुफा के पास गई। उसको तो मरने का डर ही नहीं था, बीमार थी। वो गिरती पड़ती चली जा रही थी। जैसे गुफा के सामने गई तो वो गुफा में शेर रहते थे, शेरनी। तब उसको बकरी का बास आया, बड़े गुस्से में शेर बाहर आया, क्योंकि बकरी तो शेर का आहार है। बड़े गुस्से में शेर बाहर आया, देखता है तो ये बकरी एकदम कमजोर। और वो क्या किया, जैसे शेर बाहर आता है उसके पैरों में जाके पड़ जाती, शरण चली जाती।
वो गिर जाती उसके पैरों पे। तो शेर को दया आ जाती कि ये बकरी हमारे शरण आई है, इसकी रक्षा करना। तो शेर ने उसको अभय दान दिया। अभय दान का मतलब प्राण दान, प्राण दान दिया। और शेर ने तो प्राण दान दिया, जंगल के दूसरे प्राणी लोग को क्या पता। तो शेर ने सोचा दूसरे प्राणी मार डालेंगे, बकरी है। तो उसने शाम को सब जानवरों को बुलाया, मीटिंग, सारे जंगल के जानवरों को बुलाया और बुला के सब जानवरों को हिदायत दिया, देखो ये बकरी मेरे शरण आई है, आप लोग इसको कोई मारना नहीं, इसका कोई नुकसान करना नहीं। अगर कोई इसका नुकसान किया तो मैं उसके कुटुंब का सर्वनाश कर दूंगा। डर दे दिया। और हाथियों को झुंड को बुला के कहता है, क्योंकि तालाब वहां से, गुफा से 1 किलोमीटर दूर था, तो हाथियों से कहता है कि तुम रोज एक हाथी नीचे बैठो, इसको अपने पीठ पे बिठाओ और तुम जाने के समय, पानी पीने जाने के समय इसको लेके जाओ ऊपर बिठा के, और पानी पिला के लाके हमारे गुफा के सामने छोड़ दो। तब वो एक हाथी रोज बैठे, ये बकरी उछल के ऊपर चढ़े। अब ऊपर चढ़ के जाते समय अच्छा अच्छा पत्ता खाते जाए, हाथी के ऊपर बैठ, तरह तरह का। अब तरह तरह का पत्ता खाने से वो हाथी, उसकी बीमारी खत्म हो गई, एकदम तंदुरुस्त हो गई वो 2-4 महीने में। अब तंदुरुस्त हो गई और फिर भी हाथी रोज आते थे, नीचे बैठते थे, वो ऊपर उछल के जाती और उसको चढ़ा के ले जाके सरोवर से पानी पिला के वापस लेके आती। तब बताओ, एक बकरी हाथी पे बैठ के घूम रही जंगल में, जहां जंगली जानवरों से भरे हैं, तो ये किसकी महिमा है? ये बड़ों के शरण जाने की महिमा है। सिंह के शरण जाने की महिमा है। तो पट्टू साहब कहते, ये मेरी हालत हुई। मैं एक गरीब बीमार बकरी, मैं संतों के शरण जाने से आज संतों ने मेरे ऊपर ऐसी दया किया कि सरसों से पहाड़ बना दिया, कहां से कहां पहुंचा दिया। कहते हैं ना, यही जगह है, यहाँ पे जब हमने जमीन लिया तो एक पेड़ पौधे भी नहीं थे, जंगली जानवर घूमते थे, यहाँ भूत रहते थे, शाम 6 बज गया कोई आने वाला भी नहीं। लेकिन संतों की दया, आज यही कहते जगह आज कहां से कहां चली गई। आज ये सब चीजें देखो, हम गांव में रहते थे तो हमें बरस में एक बार 13 मेला लगता था। त्रिलोचन महादेव मंदिर है, इतना बड़ा मेला लगता था कि 1.5-2 लाख लोग जमा होते थे, और हमारे यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर गांव से। तो उस समय हम लोग पाई पाई पैसा चलता था, तो घर में चाराने मांगे तो कोई देने वाला नहीं। मैंने अपना जिंदगी बिताई है कि एक शर्ट को मैं 3-3 साल पहनता था, कहीं फट जाता मैं अपने पढ़ाई के बैग में सुई धागा रखता था, अगर फट जाता शर्ट तो उसको सी लेता था और फिर वही शर्ट पहनता था।
घर की परिस्थिति बताते हैं। फिर ऐसे को सदगुरु की कृपा, कहते राई को किया सुमेर। कहते हैं कि एक सरसों एक गरीब आत्मा को इतना महान पदवी दिया, और आज यहाँ पे क्या क्या नहीं कर दिया। आज हमें एक दूसरे को देने वाला बनाया, कभी मांगने वाला नहीं बनाया। मैं सच कहता है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मैं यहाँ पे इतना सब आश्रम का कारोबार किया, कभी गांव वालों से भी चंदा नहीं मांगा, अपने सत्संगियों से भी कोई एक पैसा नहीं मांगा। ये सब सदगुरु की कृपा है। तो कहते हैं कि भाई, इसीलिए कहा जाता है हम लोग दुनिया से प्रेम करते हैं, दुनिया को गुरु से बड़ा मानते हैं, और इसीलिए हम धोखा खाते हैं। अगर हम गुरु से प्रेम करें, गुरु को सब कुछ मान लें, तो हमारा बेड़ा पार हो जाए। लेकिन सोचते हैं अरे वो देवी देवता देते हैं, वो लोग देता है, गुरु नहीं देता है। ऐसी बात नहीं। गुरु तो दुनिया में देने के लिए आता है। पलटू साहब ने कहा है, सदगुरु सबको देता है, लेता नहीं कोई। सदगुरु तो दुनिया में सबको देने के लिए आता है, लेने के लिए कोई तैयार नहीं। क्यों? हम अपना बर्तन नहीं बनाते लेने के लिए। हम अंदर दुनिया को बसाए बैठे हैं, गुरु को नहीं। इसीलिए कहते हैं ना, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। अंदर तो हम दुनिया को बिठा लिए, ऊपर ऊपर से गुरु गुरु करते हैं, इसीलिए कामयाबी नहीं मिलती। अंदर गुरु को बिठाओ, बाहर दुनिया भी प्रेम प्यार करो, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर दुनिया बाहर गुरु, कभी कामयाबी नहीं मिलती। अपने मन रूपी मंदिर में गुरु को बिठाओ, वो कुल मालिक है, वो सब कुछ करेगा आपका, दुनियावी कारोबार में भी आपकी मदद करेगा, रूहानियत में भी आपको सपोर्ट देगा, सतलोक सचखंड जाने तक आपकी मदद करेगा। लेकिन हम ऐसे लोगों से प्रेम जरूर करते हैं जिनका रिश्ता 4 दिन का है, झूठ है, नासो। हम ऐसे से प्रेम नहीं करते जिसका रिश्ता शाश्वत है, यहाँ भी साथ रहता है, मरने के बाद भी ऊपर आके हमारे साथ रहता है, सूक्ष्म शरीर में। सतलोक सचखंड तक हमारा हाथ, आत्मा का हाथ नहीं छोड़ता, जब तक कि परमात्मा की गोद में बिठाने पहुंचा नहीं देता। ऐसे से प्रेम प्यार नहीं करते हैं हम, तो प्रेम प्यार ऐसे से करते हैं जो यहीं साथ छोड़ जाता है। इसीलिए भाई, वो नाशवान चीजें हैं, हम भी नाश होते हैं। अगर हम उससे प्रेम प्यार करें जो नाश नहीं होता है, तो हम भी नाश नहीं है। आत्मा अमर है, परमात्मा का बेटा है, वो नाश नहीं होता है, हम भी नाश नहीं होंगे। हम असल में जाके अपने पिता परमात्मा से मिल सकते हैं, लेकिन जरिया सदगुरु, गुरु के बगैर कामयाबी नहीं मिलती। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं, राई किया सुमेर अजया गजराज चढ़ाई। अजया बोलते बकरी को, गजराज चढ़ाई, हाथी के ऊपर बिठाया, घुमाया। ये बड़ों की शरण में जाने का प्रमाण है जी।
लीलागम पार सकल घट अंतर जामी, लीलागम पार सकल घट अंतर जामी, खाई खिलावही राम देई हमको बदनामी। तो वही कहते हैं उनकी लीला अपार है, सकल घट अंतर्यामी, वो घट घट की जानते हैं, जान के भी अनजान रहते हैं। कहते हैं कि इसलिए आप वो ताकत से प्रेम प्यार करो जो अपना है, हम उनसे प्रेम प्यार करते हैं जो पराए हैं, जिनका हमारा रिश्ता 4 दिन का है। तो इसीलिए महात्मा समझाने की कोशिश करते हैं कि उनकी लीला अपार है, उनकी महिमा का बयान नहीं हो सकता है। मन बुद्धि के घाट पे बैठ के एक जीव संतों की क्या महिमा कर सकता है जी। हम सो बयान होएगा साहिब करता मोर, हम सो बयान होएगा साहिब करता मोर, देत लेत है आप ही पलटू पलटू सोर। फिर वही कहते हैं क्या, हम सो बयान होएगा साहिब करता। हाँ, करता धरता हो, हमसे न कभी कुछ हुआ है। एक जीव के बस की क्या बात है कि वो कुछ कर सके। जीव लाचार है, कर्मों के बस में, जीव कर्म के बस में दुखी है, वो क्या करेगा। अगर वो कुछ चाहते हुए भी नहीं होता है, ऐसे हम हैं, हम तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन क्या होता है, कुछ नहीं। हाँ, सोचे सोच न हो जो सोचे लखबा, हम सोचने से कुछ नहीं हुआ, आज तक हुआ है। अगर होता तो आज करोड़पति बन जाते हैं। अरे भाई, लाख रुपए मांग लेते, करोड़पति बन जाते, करोड़ों मांग के करोड़पति बन जाते, लेकिन होएगा कभी नहीं। सब विधि का लिखा हुआ ही होता है। कर्म करीमा लिख दिया, अब कुछ लिखा न होए। रत्ती घटे न तिल बढ़े, जो लिखा सो। जो पैदा होने के पहले करीमा ब्रह्मा विधि में लिख के भेज दिया, वही होता है। अब हाथ पैर पटके कितना भी कुछ भी करें, कुछ ज्यादा कम तो होने वाला नहीं। होएगा अगर आप एक ताकत से प्रेम कर दो, गुरु गुरु को अपना जीवन आधार बना लो, तो कर्म की रेख में संत तुम्हारे में प्रारब्ध को भी संत बदल देते हैं। ये संतों में ही ताकत है, ब्रह्मा विष्णु में नहीं। कहते संत कुल मालिक होते हैं, वो हमारे कर्म के ऊपर मेघ मार देते हैं। वो सरसों को पहाड़ भी बना सकते हैं और पहाड़ को सरसों भी बना देते हैं। ये संतों में ताकत है। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा है, गुरु समान दाता ने जग में, गुरु समान दाता ने, गुरु समान 3 लोक नहीं 16 लोक में कोई भी दाता नहीं, सतलोक तक गुरु समान। बताओ, ऐसे दाता को आप पाके भी आप तो सत्पुरुष के बेटे हो, आत्मा हो, शरीर नहीं हो। सत्पुरुष के बेटे हो
आके यहाँ रात दिन रोनी रो रहे हो दुनिया, हाँ, धन दौलत के, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, ऐसा है वैसा है, हाँ? भाई क्यों? आप अपने आप को भूल गए, अपने पिता को भूल गए, आप अपने आप को शरीर समझ लिया, इसीलिए हमारी ये दुर्गति। महात्मा कहते भाई शरीर नहीं, ये तो मट्टी का बर्तन है, किराए का मकान है, आप आत्मा हो, सत्पुरुष के बेटे हो, सतलोक सचखंड के रहने वाले हो, आप त्रिलोकी नहीं 16 लोक के मालिक हो, आप दुनिया को देने वाले हो। आज रोटी दाल की चिंता पड़ी, रोटी कपड़े की क्यों भाई? अपने आप को शरीर समझ बैठे हो, आत्मा नहीं समझे, अपने पिता परमात्मा को भूल गए, ये दुनिया को अपना बना लिया, इसीलिए दुखी। दुनिया झूठी है, काल और माया की है, दुनिया नाशवान होती है, हम भी नाश हो रहे। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं कि हमसे ना कुछ हुआ है ना हम कुछ कर सके हैं, करता धरता सब वो है, नाम पलटू पलटू हो रहा है। अंदर संत क्या करते हैं, नाम अपने शिष्यों को, गुरुओं को वो बढ़ाई देते हैं। क्यों? उन्होंने इतना त्याग करके सब कुछ को लात मार के बादशाह को भक्ति किया होता है, सदगुरु को सब कुछ माना होता है, तो ही गुरु खुश होता है। तो इसीलिए पलटू साहब इस छोटे से वाणी में बड़ा अच्छा बयान किया है।